माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तू बंदया, रुकना तू बंदया, राह पे तू चल बंदया। ओ डरना तू बंदया, रुकना तू बंदया, राह पे तू चल बंदया। भारत माता की जय। और साथी लोग हैं, हमारा नाम प्रमोद यादव, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एकदम ठीक ठाक तरोताज़ा और एकदम बढ़िया ना। तो देखें भैया, हम का पढ़ावत रहे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के चलता है। इससे पहले ऑलरेडी पहली वीडियो बना चुका ही, वह हमें कितना सवाल कराए ही 5 सवाल, ठीक, 1 से लेके 5 सवाल हमें करा चुका ही ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के। अब आज सवाल चलता है 6वां, ठीक। कोनो दिक्कत तकलीफ मानसिक तनाव तो देखें अब आवे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का कहत बा, क्वेश्चन नंबर 6 कहत बा भैया, इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल्स, अगर ए और बी एक्यूट एंगल हों, ए और बी एक्यूट एंगल, ठीक, ये दोनों एक्यूट एंगल देहे बाय। और साथ ही साथ का कहत बाय साथी लोग हैं कि कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर बाबू लोग का है कास बी है, ठीक। तब अपने सबका सिद्ध करे एक बाय, मतलब दिखावे एक बाय, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एकदम जोश रहना चाहिए, मारा एकदम दिखाई दिया था। सोल्यूशन देखा भैया, अब सोल्यूशन काउ कीजिए, सिंपल सा 2-3 स्टेप में है, आराम समझ जावा जे आइए, ठीक। अच्छा, हम आपका कुछ आइडिया दे दी यहाँ कौन तरीका लागे, एक हम आप सिद्ध कैसे करबे। देखें ये चैप्टर नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 8 बाद में इसीलिए है क्योंकि इसका मतलब है ऑलरेडी आपने 7 चैप्टर तक पढ़ लिया है बकायदे। तो यहाँ पर भैया चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस की, ठीक। आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए, एस की वो लगेगी प्रॉपर्टी। तो देखें सबसे पहले आप 2 ट्रायंगल खींचें, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। एंगल ए देबा एंगल बी, तो एक नाम रख दें एंगल ए, एक नाम रख दें एंगल बी, कुछ रख दिया ए डी सी बी पी क्यू, इनाम रख देंगे। कोनो दिक्कत कहिए ना है गुरुजी, कोनो दिक्कत ना। अब यही उठाई के इनके नियम लगाए दिए। फार्मूला का हुआ था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, हर हर बम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ठीक। गुरुजी फोन आ रहा है, ठीक भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, ठीक। अब क्या करना है हमको, कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस यहाँ से लगा लीजिए, तो कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस ले लीजिए भाई, क्योंकि हमने कॉस ए लिया है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये ए है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बी है, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत बच्चों, कह दिया नहीं सर। तो बेस बटा क्या, हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका क्या है, इसका बेस है ए डी, हाइपोटेन्यूज इसका क्या है ए सी, ठीक। सेम कंडीशन, इसका बेस क्या है भैया बी पी और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है बी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है बी क्यू। कोई दिक्कत कहते हो नहीं गुरुजी। अब सेकंड स्टेप क्या करना है हमको, यहाँ पे जगह चेंज कर देनी है, इसको इसके नीचे लाना है, इसको इसके नीचे। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, याद करो एस की अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो वहाँ एक प्रॉपर्टी होती है साइड की, ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, ये वाली साइड बटे ये वाली साइड, ये वाली साइड बटे ये वाली साइड। तो हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है ये ए डी है, ये ए डी है, ये बी पी है, इसके नीचे मैं इसको लाना चाहता हूँ। समझ आ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसके नीचे मैं इसको लाना चाहता हूँ। तो बीपी को जब मैं यहाँ भेज दूंगा, एसी को यहाँ भेज दूंगा, तो देखो होगा क्या, जब मैं यहाँ भेजूंगा एडी बटा भैया बीपी को बराबर एसी बटा बीक्यू, एसी बटा बीक्यू। अब देखें ऐसे भवा का हो, एडी बटा बीपी भवा, एडी बटा बीपी और एसी बटा बीक्यू भवा, एसी बटा बीक्यू। तो देखें दो साइड का रेशियो एकदम बराबर आएगा, कोनो दिक्कत कह देना है गुरुजी। अब एक इक्वल मान लिए के, ठीक, लेट माना इतने बराबर के, इतने बराबर के, कह दिया हाँ गुरुजी बढ़िया समझ आओ भाई। आगे देखें भैया, अब एडी की वैल्यू निकाल लिए एकदम यह इक्वेशन से, तो एडी बराबर हो जाए बीपी को भेज दिए, तो हम आप कहा जे एडी बराबर होगा गुरुजी के इंटू बीपी, के इंटू बीपी, के इंटू बीपी। कोनो दिक्कत कह देना है गुरुजी। ऐसे ये इक्वेशन का लेके निकाल लिए, एसी बटा बीक्यू बराबर के है, तो एसी बराबर का हो जाए के इंटू बीक्यू, के इंटू बी क्यू। कोनो दिक्कत कह देना है गुरुजी, ठीक। अब देखें, अब कहाँ ट्राइंगल, एक बार इसको और इसको लेने पर, दोनों ट्राइंगलों को आपस में लेने पर, इसको लेने पर, तो इसका नाम है भैया एडी, एडीसी एंड ट्राइंगल बीपीक्यू,
ट्राइंगल BPQ को लेने पर, ट्राइंगल BPQ को लेने पर, ठीक। दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने आपस में ले लिया, दोनों ट्राइंगल को हम लोगों ने लिया, ठीक। अब अगर हम बात करें इसकी ये वाली साइड, इसका नाम है क्या CD और इसका नाम है BP और PQ, इसकी वैल्यू निकालनी हो और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या किया जाएगा भाई? इसकी वैल्यू निकालनी हो और इसकी वैल्यू निकालनी हो, क्या किया जाएगा? तो मान के चलिए जैसे हम यहाँ इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं DC, ठीक, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं इससे, इसका नाम क्या है PQ, इसका नाम क्या है PQ। अगर हम इसको निकालना चाहें, बात आवत यह समझ कि ना है, DC निकाले चाहते हैं या PQ निकाले चाहते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अभी इसका मान नहीं निकाला गया है ना, तो इसका मान निकालना चाह रहे हैं और मैंने दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड इससे किया, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकलेगी कैसी? तो ये होगा क्या फार्मूला, DC बराबर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में होगा, ठीक। तो अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ठीक, माइनस बेस का स्क्वायर AD का स्क्वायर बटे, कोनो दिक्कत भैया? कहते नहीं गुरुजी, PQ ले लिए, PQ निकालता क्या करी है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका BQ, तो BQ का स्क्वायर भैया माइनस ये क्या है BP का स्क्वायर। कहते गुरुजी वाह समझ आवत बाय, कोनो दिक्कत ना है ना भैया ना? नहीं। अच्छा देखात बाय ना, देख लिख दें, देखात बाय ना निचवा तक का? हाँ भैया देखात बाय। अब यहाँ लिख देते मिटाई के, ठीक भैया। देखें अब क्या करना है, AC बराबर जोन माना कर रहा यहाँ रख दीजिए, AD बराबर जोन माना कर रहा यहाँ रख दीजिए, ठीक। इतने में लगा दे भाई आइए भैया। तो देखें हम आपका हवा जे DC बटा PQ बराबर AC की वैल्यू कितनी आ ही रही K इंटू BQ, तो हो जाए K इंटू BQ, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस AD बराबर का निकाला गया है K इंटू BP, K इंटू भैया K इंटू BP का होल स्क्वायर का हुआ है अंडर रूट में, और नीचे अंडर रूट में का हुआ है भैया BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब ऊपर के है दोनों जगह, के स्क्वायर कॉमन लीजिए तो के बाहर हो जाए, तो के बाहर हो गया, अंडर रूट के अंदर का बचा BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, ठीक, बटे नीचे का बचा अंडर रूट में BQ का स्क्वायर भैया और माइनस BP का स्क्वायर। तो दोनों सेम टू सेम है, कट गवा, लास्ट में आवा का हो के, तो हम आप बोला जाए DC बटा PQ बराबर अंत में आवा का हो के। तो देखा यहो बराबर के माना गया रहा और यहो बराबर के आएगा, तो हम आप बोला जा सकता था तीनों साइड आपस में बराबर हो गए भाई, यहो के आवा, तो हम आप बोला जा सकता है अब AD बटा BP बराबर DC बटा PQ बराबर AC बटा QB, ये तीनों आपस में बराबर हैं, किससे भैया? कौन सी प्रॉपर्टी से? SS भैया S से, इसलिए हम लोग कहेंगे ये है सिमिलर ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है भैया? सिमिलर, दिखात बैग ना है यहाँ नीचे दिखात बैग, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला ADC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल BPQ के, BPQ। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं एंगल A बराबर होगा एंगल B के, ठीक भैया। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। हमें आशा है आप सबका समझ आवा है, कोनो दिक्कत ना भैया, धीमे धीमे एकदम बताइए ही, ठीक। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 उतारे हुए आप सब उतार लिए, यहाँ से स्टार्ट करे ही, फिर ऐसे लगाए ही, फिर यहाँ तक का, ठीक भैया। अगर cot थीटा बराबर 7/8 हो, अगर cot थीटा बराबर 7/8 तो वैल्यू निकालनी है आपको, दो वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा, इतना दिया है, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। आप यहाँ पर अगर आप थोड़ी मोड़ी आइडेंटिटी जानते होंगे तो उसका प्रयोग कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। A माइनस बी A प्लस बी, तो ये हो जाएगा भैया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिखा चाहे ना लिखा कोनो दिक्कत ना होता है। 1 माइनस कास 1 प्लस कास का हो जाए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत कहिए नहीं। आप ये वाली आइडेंटिफी जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर का हुआ था एक। अगर आप साइन को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कास की वैल्यू क्या निकल जाएगी? कास स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, और अगर कास का भेजा जाए तो साइन यहाँ बच जाए, साइन बराबर हो जाए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस साइन की जगह रख दिए कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास की जगह रख दिए साइन स्क्वायर थीटा, कोनो दिक्कत कहिए नहीं गुरुजी। कास बटा साइन हुआ का फार्मूला काट स्क्वायर, और काट थीटा की वैल्यू दी रही 7/8, यहाँ वैल्यू रख दिए 7/8 के होल स्क्वायर, तो कितना हो जाए 49/64, 49/64, कोनो दिक्कत कह देना ही गुरुजी।
अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन पूछे बा यही माँ क्वेश्चन 7 में सेकंड पूछे बा वो खुद यही पूछे है ये बाय कार्ड स्क्वायर थीटा। तो कार्ड स्क्वायर थीटा का मतलब इसकी वैल्यू है कितनी 7/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64 49/64 उतार लिए। बहुत बड़ा कोनो दिक्कत ना रही, सवाल आसान रहा। ठीक भैया। काट भाई यदि 3 cot a = 4 क्वेश्चन नंबर 8 है भैया 3 cot a = 4 तब हमको सिद्ध करके दिखाना है मतलब इतना बराबर इतना है कि नहीं। अगर इतना बराबर इतना है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। आपको दिखाना है दोनों बातें आपस में बराबर करके। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप लोग 10th में हो, अगर 12th में होते तो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी ये cos 2a बराबर फार्मूला है दोनों ये, ठीक ना। खैर आप लोगों में आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू क्या हो भैया cot a बराबर हो जाए 4/3। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। अब पंडित बद्री प्रसाद निकाला जाए तो पंडित बद्री प्रसाद p बटा नीचे हर हर बम तो क्या होगा बेस बटा परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस है भैया 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक। पाइथागोरस अगर थ्योरम निकली है तो एक मान आइए 5, एक मान आइए 5। अब निकाल लीजिए इतना किताबा न जे हम निकाला थे एक मान। तो LHS का होइए LHS में वैल्यू रखें 1 माइनस tan थीटा बराबर का होए 10। वैसे काट का रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 और नीचे 3/4 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 3 का 9 बटा 4 चौक 16 1 प्लस 9/16 बाई 1 मल्टीप्लाई क्रॉस 16 का 16 में से 9 गए बटा 16। ठीक। 16 कम 16 में 9 जोड़ दिया बटे 16। सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म कट जाता है, पता है हुए इतना। 16 में से 9 गए 7 16 9 25। तो ये आवा भैया LHS। अब लेते हैं हम लोग RHS। क्या ले रहे हैं RHS। ठीक। cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू यहाँ से निकालिए। cos होता है ये बेस बटा हाइपोटेन्यूज तो 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 जा 16 25 ये हो जाएगा 9/25। ठीक ना भैया, कोनो दिक्कत सेम है तो ये 25 हो जाएगा 16 माइनस 9 अदरवाइज 7/25 दोनों आ गया सेम भैया। ठीक। इसका मतलब इतनी प्रॉपर्टी बराबर इसकी प्रॉपर्टी के है। ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्राइंगल ABC में B राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल ABC में B राइट एंगल ट्राइंगल है तो ABC इस प्रकार से फिगर बना लेंगे हम लोग। ठीक। उसके बाद कह रहा है tan A = रूट 1/√3 तो निकाल लेते हैं। ये क्या होगा परपेंडिकुलर बटा बेस तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम का आप लोग प्रयोग करोगे तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी पाओगे 2। इसको निकाल लीजिएगा। ठीक ना, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, उतना ना काम का तो एकदम आलसी है हो भैया। अब देखो वैल्यू किस में निकालनी है, इतना देने के बाद इसमें वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है भैया ये, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन निकालने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगा लेना। आई बात समझ। तो देखें साइन A की वैल्यू पहले साइन A और cos A निकालिए। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ये वाले एंगल के हिसाब से देखते हैं, बाद में C के हिसाब से देखेंगे। तो साइन A बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा 1/2 प्लस अभी इसको हम लोगों ने छोड़ा है। cos कितना होता है, cos होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज तो √3/2 हो गया। अब C के अकॉर्डिंग देखा जाए, C के अकॉर्डिंग तो C के अकॉर्डिंग का मतलब है इसके अकॉर्डिंग, जिस एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है भैया परपेंडिकुलर। तो अगर सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है ई हो जाए भैया परपेंडिकुलर। ठीक। नाम बदल गया अब ई परपेंडिकुलर ना है, ई परपेंडिकुलर है और ई हो जाए बेस। ठीक। और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो cos बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया बेस या हाइपोटेन्यूज 1/2। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज तो ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर ये भैया हाइपोटेन्यूज। सॉल्व कर लीजिए 1/4 √3 गुणा हो जाए 3/4 हर समान है, हर एक बार लिखा जाए 1 + 3 कितना हो जाए 4/4 का मतलब भैया 1। अब दूसरा क्वेश्चन सेम जैसे में ही खाना होगा आप सब निकाल लीजिए। आओ बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कहा भाई यदि राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें क्यू 90 डिग्री पे है। ठीक। तो बना लिए PQR
फिगर बना लेने का। पी क्यू की वैल्यू दी है 5, पी क्यू की वैल्यू 5 और इनके दोनों का सम कितना दिन भाई आर मान लिए ना। तो कहा भाई पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी है 25 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ, मतलब ये दोनों मिलाकर के 25 है। तो एक काम ना किया जाए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग अगर x, इसको क्या मान लेते हैं x, तो ये बच्ची वाली साइड कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। क्यों दिक्कत भैया, कोनो दिक्कत भाई। कुल भुजा 25 रही, यहाँ से लेके यहाँ तक का 25 मान रहा, तो एक का मान लेंगे वह x, तो कुल 25 रहा तो 25 में से घटना चाहिए 25 माइनस एक्स। कहिए हाँ गुरुजी। अब निकाल लीजिए आप उसका प्रयोग करके। अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको यहाँ भेजो ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50x। काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया भैया 12, x बराबर 12। तो x बराबर जब 12 आ गया, 25 में से 12 गए, 25 में से 12 के कितना होगा भाई 13, तो इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 12। ठीक, अब आपसे वैल्यू क्या पूछी है, वैल्यू पूछी गया है साइन पी कॉस पी और टेन पी के। ठीक, सिंपल सा निकाल लीजिए साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक ना, अब तो बच्चन वाला खेल है भैया, कोनो दिक्कत नहीं ना। तो साइन बराबर क्या हुआ था इतना बटा इतना, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक, और टेन क्या होगा, टेन बराबर क्या होता है टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस 12/5। गड़बड़ा धन का बेस बटा हाइपोटेन्यूज 13 होगा ये। ठीक भैया, कोई दिक्कत। तो ये 10 की वैल्यू आ गई, आपकी अपनी वैल्यू कंप्लीट। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कहा बाय द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। पहला स्टेटमेंट है भैया, इसमें स्टेटमेंट आपको बताना है गलत है सही। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहा भाई 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ये गलत है भैया, हमेशा 1 से कम ना हुआ काहे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम छोटा सा बनावती चित्र, अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करें और इसको अगर हम लोग रखें 3, 4, 5 के हिसाब से सेट तो हो जाता है ना, जरूरी नहीं यही फिगर सेट हो, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 4, 3, 5। बोलो हाँ गुरुजी, हाँ सही है कि नहीं। ठीक, अगर इस केस को लेके हम लोग चले तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 10 की वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3। तो 3 को जब भाग दोगे तो ये लगभग कितना जाएगा 1.33। तो देखो 1 से ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ बोल रहा है हमेशा 10 की वैल्यू 1 से कम आती है, तो ऐसा गलत है। जबकि इस केस में आ रहा है 10 की वैल्यू, देखिए 10 बराबर क्या है 3/4। अब यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.75 समथिंग जाएगा। आई बात समझ। तो यहाँ 1 से कम आ रही है, लेकिन हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है। आई बात समझ, इसलिए भैया ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा फॉल्स, कोनो दिक्कत कह देना है गुरुजी। तो ये पहला हाँ, तो देखे भैया लोग हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक 11th का दूसरा क्वेश्चन, ये कहा बाय sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक, कहा भाई किसी भी मान के लिए क्या ऐसा कंडीशन होती है, एक बार चेक कर लिया जाए। हम लोगों ने चेक किया, अगर मान लीजिए हम 5, 12, 13 बैठाते हैं तो 5, 12, 13। ठीक, अगली कंडीशन ये ऐसी भी तो हो सकती है, यहाँ 13 हो, यहाँ 12 हो, यहाँ 5 हो। ठीक, कहने का मतलब है हर केस में हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होगा, हर केस में हाइपोटेन्यूज क्या होगा बड़ा। तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये होता है बेस। ठीक, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, अभी भी हाइपोटेन्यूज बड़ा है, कह दिया हाँ। हाइपोटेन्यूज बेस, अभी भी हाइपोटेन्यूज बड़ा है, कह दिया हाँ। क्योंकि सवाल कह रहा है sec a 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब किसी भी मान के लिए क्या कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई होती है। तो हाँ, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ा होता है किससे, बेस से। ठीक, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी ट्रू, ये वाली कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हर केस में क्या आ रहा है बड़ा। ठीक, थोड़ा कम समझ आया होगा, ठीक है, लेकिन इसको लगाने का तरीका यही है भैया का माना। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते बाय cos a इज एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट रूप यूज द
कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। क्या किसी भी कोण ए के लिए कॉस जो है कोसेकेंट का शॉर्ट रूप है? नहीं, कॉस जो है वो कोसाइन का शॉर्ट रूप है, कोसाइन का शॉर्ट रूप है। कोसेकेंट का तो शॉर्ट रूप होता है कोसेक, ठीक ना। जैसे हम बोलें साइन, साइन का शॉर्ट रूप क्या होता है? साइन। वैसे हम बोलें कोसाइन का शॉर्ट रूप क्या होता है? तो ये होता है भैया कॉस, ठीक। टेंजेंट, टेंजेंट का शॉर्ट रूप होता है टेन, ठीक। बाकी सेकेंट, कोसेकेंट, ठीक ना, कॉटेंट, तो ये सब होते हैं। तो कॉस ए कोसेकेंट का शॉर्ट रूप नहीं है, वो कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ये क्या है भैया आपका? फॉल्स। आई बात समझ? आगे बढ़ाइए। बस 2 क्वेश्चन और बचा भैया, बस। क्वेश्चन चौथा कहा भाई कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड, इतना गलत है ये भी। अरे सिंपल सा है, ये कह रहा है कॉट ए जो है क्या वो कॉट और ए का प्रोडक्ट है? इनका प्रोडक्ट है, तो ये कथन क्या है? फॉल्स है। ये प्रोडक्ट थोड़ी ना है, कभी भी कॉट अकेला नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन में कह रहा है कॉट ए जो है वो कॉट इंटू ए का प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है, फॉल्स है, ठीक। लास्ट कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला था, कौन सा? दूसरा वाला। उसी प्रकार से ये भी है, ठीक। अब अगर हम लोग साइन की बात करें, साइन का फार्मूला होता ही क्या है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। मतलब हर केस में हाइपोटेन्यूज बड़ा होता ही होता है परपेंडिकुलर से, और जबकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज छोटा है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करवाएं किससे? 4/3 से, इसकी कंपैरिजन 4/3 से हो, तो देखो हाइपोटेन्यूज छोटा है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बड़ा आ गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं होता राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस प्रकार से ये कथन भी क्या है? फॉल्स है, ठीक। तो साथी लोग बताओ जब वीडियो का लाइक एक साथ है। जय हिंद।